जदयू के नेता थे, कार्यकर्ता थे, तो उसमें से छोड़ के जनसुराज में क्यों आए आप? देखिए, हम लोग जेडीयू में 26 वर्षों तक सेवा की है। मुख्यमंत्री बनाने में हर क्षेत्र में योगदान दिए, चाहे वो चुनाव, हम यहाँ के युवा अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश महासचिव, सचिव सब कुछ रह चुके हैं। हमने 2015 के स्वाभिमान रैली में हम हजारों कार्यकर्ता के साथ पटना के गांधी मैदान में हम लोग पैदल मार्च करते हुए गए थे। मेरा प्रभात खबर में मेरा पहला फोटो छपा था। जो प्रशांत किशोर के बिहार को बदल देंगे, क्या सही में बिहार को बदलेंगे? एकदम बदल देंगे। इनका जो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आजिश बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र में, और अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे जदयू के नेता लोग आए हुए हैं। और जदयू के नेता पहले नीतीश कुमार के साथ मतलब कार्यकर्ता के रूप में रहते थे, अभी जनसुराज के पार्टी में आए हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र चौहान हुआ। धर्मेंद्र चौहान, मेरा आपके चैनल पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या मेरा क्वेश्चन सबसे पहले रहेगा कि आप पहले जदयू के नेता थे, कार्यकर्ता थे, तो उसमें से छोड़ के जनसुराज में क्यों आए आप? देखिए, हम लोग जेडीयू में 26 वर्षों तक सेवा की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनाने में हर क्षेत्र में योगदान दिए, चाहे वो चुनाव हो या उनकी सभाएं रैलियां हो, तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मतलब हर एक क्षेत्र में सब मतलब जाते थे, हर एक मतलब पार्टिसिपेट में मतलब जाते थे आप? हर एक क्षेत्र में, हर एक पार्टिसिपेट में। हम यहाँ के युवा अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश महासचिव, सचिव सब कुछ रह चुके हैं। हमने इनके जितने भी कार्यक्रम हुए तो हर एक कार्यक्रम में भाग लिया। 2015 के स्वाभिमान रैली में हम हजारों कार्यकर्ता के साथ पटना के गांधी मैदान में हम लोग पैदल गए थे। यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम में, जहाँ कि लोग गाड़ी से भी जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हम लोग पैदल गए थे। आप पैदल मार्च करते हुए गए थे। मेरा प्रभात खबर में मेरा पहला फोटो छपा था, जो पैदल चलते हुए गए थे। सारे आपका न्यूज चैनल जो बिहार झारखंड का है, उसमें लगातार ब्रेकिंग न्यूज चला था। और हम लोग जो भी करते हैं पारदर्शिता के साथ करते हैं कार्य। हमने आपका रामलीला मैदान में भी मुख्यमंत्री जी का संकल्प रैली हुआ था, उसमें भी हम लोग दिल्ली से जाकर पटना से जाकर करके आपको दिल्ली के लोगों को एकत्रित कर करके वहाँ हम लोग सम्मेलन को सफल बनाने का कार्य किया था। जदयू में मतलब क्या आपको वहाँ मिला नहीं जो आप जनसुराज में आए थे? जेडीयू में देखिए, हम लोग को शुरू से लेकर करके आपको पहले ही बताया कि हम 26 साल रहे। 26 साल में हम लोग ने अथक मेहनत किया। हर एक विधानसभा में, लोकसभा में कहीं ना कहीं प्रभारी के रूप में हम लोगों ने काम किया, और हम लोग आकांक्षित रहे कि कहीं ना कहीं किसी पद पे मिलेगा, क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन यहाँ अति पिछड़ों के लिए कोई मान सम्मान नहीं मिला। तो जनसुराज बोला 70 सीट से मतलब जीत करवाएंगे। हाँ, जनसुराज का एक इन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम अति पिछड़ों को 70 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। तो कहीं न कहीं हर अति पिछड़ा के दिल में आशा जगी है कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो हकीकत में राजनीतिक भागीदारी दे सकती है। जनसुराज बोलते प्रशांत किशोर के बिहार को बदल देंगे, क्या सही में बिहार को बदलेंगे? एकदम बदल देंगे। इनका जो सोच है वो सकारात्मक दिशा में है, उतना ही बोले हैं जो ये कर करके दिखा सकते हैं। इन्होंने 5 एजेंडों पे इन्होंने 5 मतलब लागू किया एजेंडा। तो क्या क्या मतलब यहाँ पे पहले बोले कि मतलब यहाँ पे योजना देंगे? देखिए, 5 एजेंडा है। युवाओं को पलायन के लिए इन्होंने पहले से तैयारी कर रखा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किस तरह से हम लोग यहाँ के युवाओं को 10,000 से 15,000 तक का रोजगार मुहैया कराएंगे। तो उस एजेंडे पे है। और मतलब बाहर कंपनी में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा? बाहर कंपनी में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इन्होंने एक पहले ही घोषणा कर दिया है, और इनका जो भी घोषणा है वो पूरी तरह से इन्होंने मंथन कर करके ही इन्होंने गांव गांव घूम कर करके जो समस्या देखे हम, मतलब हर एक गांव में, एक अंगर में भी आए हुए थे, पटना में भी हमेशा रैली निकाल के, मतलब अभी कहने के अभी उनको पे लाठी बरसाया जाता है पटना में। पटना में लाठी तो बरसे, सबको तो इन्हीं से डरना है। पूरा सरकार जहाँ भी देखिएगा तो प्रशांत किशोर का चर्चा हो रहा है, क्योंकि
पहले दो पार्टियां थी, दो गठबंधन, एनडीए और आपका महागठबंधन। तो दो भाग में लोग थे और तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो लोग का इतना लोकप्रियता इनके प्रति बढ़ा है कि जहां भी देख रहे हैं, जिस रैली में, जिस गांव में भी जाते तो कम से कम 10-20 आबादी बढ़ जाते हैं। गांव में जहां जाते हैं, अगर रोड पर कोई जान जाएगा कि इस रोड से गुजर रहे हैं, तो पूरा का पूरा रोड जो है प्रशांत जी के देखने के लिए, प्रशांत जी से हाथ मिलाने के लिए मतलब आ जाते हैं जनता लोग आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो जिसका कद बहुत बढ़ेगा तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो लाठी डंडा कुछ भी कर सकता है। हमको पहले देखिए इस्लामपुर में कल ही परसों में नीतीश कुमार आए थे। देखिए नीतीश कुमार आए थे पूर्व विधायक राजीव रंजन जी के पुण्यतिथि के अवसर पर। उनका पुण्यतिथि 25 को था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आगमन के चलते उस पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो है टाइम बढ़ाया गया 27 तारीख को। तो मुख्यमंत्री जी जो है अपने विधायक के पुण्यतिथि पर आ गए। लेकिन आपको हम बता देते हैं, उनके बहुत ही करीबी नेता थे, कार्यकर्ता थे राम प्रवेश चौहान जी। उन्हीं के चंडी प्रखंड के सिरनावा पंचायत के लक्ष्मीनिया बिघा गांव के वो निवासी थे। वो आजीवन नीतीश कुमार जी के साथ रहे और किसी प्रकार का कभी भी दल उन्होंने नहीं बदला और न किसी प्रकार का कभी उनके मन में था कि हमको किसी प्रकार का और पद चाहिए। उन्होंने जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक जेडीयू के कार्यकर्ता नेता के रूप में काम किए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण बिघा में ही थे। 19 तारीख की उनकी मृत्यु था और उनका पार्थिव शरीर रात में आया था। 20 तारीख को 12 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर, करीब 2 बजे के लगभग उनका पार्थिव शरीर वहां से निकला था। अब मुख्यमंत्री जी उस समय वहां अवेलेबल थे। वहां के लोगों ने उनकी मृत्यु के बारे में अवगत कराया, लेकिन वो नहीं गए। फिर जो है उनका श्राद्ध कार्यक्रम में उनके लिए सारा व्यवस्था कराया गया था कि मुख्यमंत्री जी जरूर इनके कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन उनके श्राद्ध कार्यक्रम में नहीं। कहीं ना कहीं जनसुराज प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा में गए तो उनके मतलब प्रशासन बहुत व्यवहार गंदा किए, उनके साथ क्या बोलिएगा? देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के डर हो गए थे क्या? देखिए प्रशांत किशोर से दोनों गठबंधन को डर है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में आए हैं और वो बिहार बदलने के लिए संकल्प ले लिए हैं। और आप देख लीजिएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में ये बिहार को बदल करके जनसुराज आएगा, जय बिहार होगा। तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं 2025 से फिर से नीतीश। देखिए 2025 अब फिर से नीतीश इस बार और नहीं चलेगा। 2025 और अभी नीतीश कुमार का हार हो गया फिक्स, समझ गए। और जनसुराज का नेता प्रशांत किशोर का जीत हो गया एकदम फिक्स हो गया एकदम। अगर कहीं इस्लामपुर का आपको विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलेंगे तो इस्लामपुर में क्या विकास कीजिएगा? बिहार में प्रशांत किशोर तो बदलेंगे, इस्लामपुर में क्या बदलिएगा? देखिए बिहार में प्रशांत किशोर जी बदलेंगे तो इस्लामपुर विधानसभा उनका एक अंग होगा, क्योंकि सर्वोपरि होंगे प्रशांत किशोर जी। तो विधानसभा, इस्लामपुर विधानसभा भी उनके नेतृत्व में चलेगा। लेकिन अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने पहले भी पंचायत का प्रतिनिधित्व हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग युवाओं के लिए हम लोग विशेष कार्यक्रम चलाएंगे और पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक गरीब से लेकर करके हर समाज के लोगों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि इस्लामपुर जो है बिहार में एक अलग पहचान दे, एक आदर्श विधानसभा का क्षेत्र बन करके पूरे बिहार में अपना परचम लहराए। बिहार में इस्लामपुर विधानसभा चुनाव में है तो विधायक जी यहाँ पे 5 साल में अभी जनता बोल रहे थे कुछ काम नहीं करते हैं। हमेशा इस्लामपुर में जाम लगा हुआ रहता है, गया रोड से लेकर कालिया स्थान तक हमेशा घटना। कल भी एक्सीडेंट हुआ था, कोई ध्यान नहीं देते इसके लिए, क्या कहेगा? देखिए इसके लिए व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। जब आप क्षेत्र के जनता मालिक हैं तो जनता के लिए आपको जहां समस्या उत्पन्न हो रहा है उसके लिए
चाहे वो विधानसभा हो, चाहे जहाँ से भी संभव हो, क्योंकि अगर आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं जो समस्या सामने में आती है उसका निदान के लिए, चाहे आप विधानसभा से आप करवाइए या जा कर करके आप केंद्र सरकार से कराइए, लेकिन आपको हर जगह पे जा कर करके इसकी जनता की समस्या के लिए उसको सुविधा मुहैया कराना ही पड़ेगा। लालू यादव बोल रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव। देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे ये देवी देवता भी जो है आज के डेट में, हम एक सोशल मीडिया पे वायरल देख रहे थे, कहीं ना कहीं एक मतलब अभी उनके देवता आए हुए थे, तो वो बोल रहे थे उनको मतलब जब पूछा जाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो वो देवता बोल रहे थे कि नहीं बिहार का मुख्यमंत्री जनसुराज बनेंगे। ये वीडियो में आपको क्लिप में हम दिखाएं। बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी, नीतीश, चिराग पासवान या फिर जनसुराज के प्रशांत किशोर? जनसुराज बनेगा। जनसुराज मुख्यमंत्री बनेगा? वही बनेगा। देवी माता बता रही हैं जनसुराज यानी प्रशांत किशोर वही बनेगा। तो आप दिखाएंगे तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो देवी देवता से लेकर के जहाँ भी हम तो गए थे, हम भी गए थे एक महात्मा जी के पास, तो वो भी बता रहे थे कि भविष्य में जनसुराज ही आएगा और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पूरा बिहार जो है एक विकास के उन्नति के क्षेत्र में काफी उच्च स्तर पर जाएगा। तो हर जगह पे प्रशांत किशोर और जनसुराज की चर्चा हो रही है। जनता तो लगे हुए, भगवान भी उनके जिताने में कहीं ना कहीं लगे हुए, भगवान भी लगे हुए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद से हर जनता पर गया हुआ है और पूरी जनता मिलकर करके जनसुराज का जो स्कूल का ये बस्ता है वो बिहार को दिखाएगा सही रास्ता। तो क्या मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तेजस्वी यादव की? नहीं, देखिए पहले प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव को कि आप मतलब एक बार क्लास करके आइए, देखिए पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे उनको। इस बार का जो लहर है ना, तो वो न तो एनडीए के गठबंधन के लोग आगे बढ़ पाएंगे और ना ही महागठबंधन। इस बार तो प्रशांत किशोर की जो लहर है इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरे बिहार में इस बार जनसुराज का जनसलाब चल रहा है और इस बार निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, बन जाएगी, एकदम बन जाएगी, पक्का बन जाएगी। आप देख लीजिएगा इस्लामपुर विधानसभा चुनाव जो है जनसुराज पार्टी ही जीतेगी। तो पटना में कहीं ना कहीं हमेशा रैली निकलते हैं, तो प्रशासन ही है, प्रशासन के बारे में क्या कहिएगा? प्रशासन कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, प्रशासन उनके पीछे नहीं थे। हम काफी रैली में जाते हैं तो दिखता नहीं है, खाली सिर्फ बस एक अंगर में दिखे थे हमको प्रशासन। उनके साथ प्रशासन क्यों नहीं रहते हैं? देखिए प्रशांत किशोर जी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और उनको किन्हीं से किसी प्रकार का डर नहीं है। उनका साफ कहना है कि जिसको जिस दिन मरना होगा उस दिन तो मर ही जाएगा, तो आदमी डरेगा कहाँ लगी। और उनको कभी किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है और प्रशासन क्या उनको सहयोग करेगा? प्रशासन सरकार का होता है और सरकार का वो जो है नींद जो है हराम किए हुए है, तो प्रशासन उनको स्वाभाविक है कि सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन चलती है सरकार से। तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं है और निर्भय होकर करके वो बिहार के नेतृत्व के लिए। एक और सवाल है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, कहीं सरकारी कर्मचारी हो या कहीं भी सरकारी मतलब व्यवस्था जहाँ हो उस चीज़ में, मतलब ब्लॉक में कहीं जाति आवासीय बनवाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए मतलब आधार कार्ड सुधरवाने के लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होते हैं। देखिए जब इस बात के लिए आप चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार तो इतना चरम पर है कि जिस विभाग का नाम लीजिएगा तो वही खामियां नजर आ जाएगी। तो प्रशांत किशोर जी भी बोल दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचार भी हटाएंगे। पहला मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में भ्रष्टाचार पर भी इनका चोट होगा, उस पर भी पूरी तरह से ये अंकुश लगाएंगे। इन्होंने लगातार जो है बिहार में जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उसके लिए ये हर संभव प्रयास करने के लिए। मतलब महिला को पेंशन कितना मतलब मिलेगा? महीना का पेंशन तो पहले घोषणा कर दिया कि हम 2000 देंगे और इसी का डरल देखिए नीतीश जी जो है 1100 कर दिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहीं डर हो गया बहुत ज्यादा यहाँ इनकी रैलियां देख कर करके आप देखते हैं कि जिस प्रकार से इनका रैलियां चल रही है, प्रतिदिन जितनी इनकी रैली में भीड़ जुट रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के भी रैली में फेल किए हुए। प्रधानमंत्री जी आते हैं
6 महीना 4 महीना पर पूरा बिहार के लोगों को जुटाते हैं, तब भी उतना भीड़ नहीं जुटता है जितना इनके प्रतिदिन के रैली में इनके भीड़ जुट रहा है। लोग इनसे काफी प्रभावित हो चुके हैं और लोकप्रिय हो गए हैं। तो लोकप्रियता दिल में जब जो व्यक्ति बच जाता है उसको हटाना मुश्किल है। इसलिए एकदम आप निश्चिंत रहिए, इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार आएगी, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। और जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नीतीश कुमार के बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबर सब पर रूबरू कराते रहेंगे। वैसे देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।